नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों, 3-4 दिन से तो निफ्टी में लाले लाल चल रहा है, एकदम खेला हो रहा है। लेकिन ये खेला होना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड है। एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें देखिए, जो लोगों ने जब शेयर भाग रहे होते हैं और पकड़ा हुआ है तो उनको थोड़े लॉस होंगे। लेकिन अगर शेयर अच्छे होंगे, बैलेंस शीट अच्छी होगी, अर्निंग अच्छी आएगी, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे और शेयर को अच्छे जगह पे पकड़ा होगा जहां बाइंग की होगी, तो उनमें लॉसेस कम होंगे। और बाकी अगर थर्ड क्लास के शेयर होंगे, कचड़ा शेयर होंगे, तो समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा ही लॉस होगा। लॉस तो मेरा भी है, लेकिन मेरा लॉस जो है कि इस तरीके से है कि वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन के दिन भी मेरा 6 लाख के पोर्टफोलियो में 80,000 लॉस था और आने वाले 2 दिन में ही वो लॉस रिकवर हो गया। मैंने वहाँ से प्रॉफिट कम से कम 1-1.5 लाख रुपए बना लिया था एक ही हफ्ते के अंदर। तो ये लॉस जेन्युइन है मेरे हिसाब से। तो ये छोटा मोटा करेक्शन है, इसे क्रैश नहीं कह सकते हैं। बशर्ते ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हम लोगों से धैर्य नहीं बनता है और शेयर को ऊपरी लेवल पे बाई करते हैं। जब शेयर थोड़ा सरकता है और अपने मेजर रेजिस्टेंस के जो ब्रेक करके ऊपर जाता है 100-200 रुपये और फिर आता है सपोर्ट पे, तो हम लोग देखते रह जाते हैं और वहाँ से फिर बाउंस बैक करता है। तो इस भंवर से निकलने का एक सटीक मंत्र यही है। और अभी के लिए फ़िलहाल में जो निफ्टी का चल रहा है डाउन ट्रेंड, मार्केट में जिस तरह से पैनिक मचा हुआ है, तो मेरी सलाह आप लोगों से, अनुरोध, आग्रह यही रहेगा कि कृपया स्विंग ट्रेडिंग को अवॉइड करें कुछ दिनों के लिए। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग होता ही है, मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसमें क्या है, आज आपने बाई किया, 3-4 दिन में प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकले। लेकिन लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अभी बहुत अच्छे अच्छे चार्ट हैं जो मैं आपको पोस्ट करके दिखाऊंगा और मैं बताऊंगा कि क्यों मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ज़्यादा प्रीफर करता हूं और मार्केट में टिके रहने का इससे सटीक उपाय नहीं है। छोटे मोटे करेक्शन आते रहते हैं, 1000 पॉइंट, 15 पॉइंट निफ्टी आज के दौर में गिर रही है, उसका कोई मायने नहीं होता। इसके लिए मैं हमेशा सीट बेल्ट बांध के तैयार रहता हूँ कि तुम आओ नीचे, आपका स्वागत है। क्योंकि मार्केट सर्वोपरि है दोस्तों। मार्केट हमारे और आपके चलाने से नहीं चलता है। वो जब घूमता है तो बहुतों को लपेटता है और जब बढ़ता है तो बहुतों को साथ लेके ऊपर चलता है। तो ये देख के आपको चलना पड़ेगा। बाकी आज डिस्कस करते हैं हम कुछ चार्ट पर और मैं दिखाता हूँ जलवा उनका। तो पहले आप देख सकते हैं, बहुत लोगों ने इसमें ऊपर बाइंग की होगी। मैं तो इसमें प्रॉफिट भी बुक कर लिया हूँ और जो बचा हुआ है शेयर, मेरे को कोई डर नहीं है। चार्ट आप पढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल की कंपनी है नाटको फार्मा, मिड कैप की कंपनी और बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब इसमें करना क्या होगा, बहुत लोग तो बोल रहे होंगे गिर रहा है निफ्टी, मार्केट गिर रहा है। गिरने देना भाई, मार्केट का काम ही है गिरना। ये शेयर गिर रहा है क्या? ये शेयर तो आ रहा है ना अपने अच्छे लेवल पे। तो यहाँ पे बाई करने का जोन है ना भाई। अब आपने यहाँ बाई किया है, यहाँ कोई मेजर, मैं चार्ट को थोड़ा इधर खींच के थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए, अब आप समझिए, नाटको फार्मा ने ये अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। यहाँ से इसने हाई मारा 1600 रुपये का, ठीक है। मार के अब ये नीचे आ रहा है, 2 कैंडल में ऊपर गया, 2 कैंडल में नीचे आया, ठीक है। तो मेरा बाइंग जोन ये होता है, स्टॉप लॉस ये होता है। ना तो मेरा अभी लेवल आया है प्रॉफिट बुक करने का और ना ही मेरा स्टॉप लॉस आया है। और मेरी बाइंग जो है 1160 रुपये के आसपास है। अब आप ही बताइए, मैं इसमें बेच के निकलूं? मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें निकलना चाहिए। इतने वॉल्यूम जो नीचे हुए हैं, ये ऐसी नॉर्मली नहीं हुए हैं वॉल्यूम। तो गलतियां होती हैं और उन गलतियों से ही सीखना पड़ता है कि मार्केट में किस तरह से आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में आप सरवाइव कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको मंथली चार्ट और वीकली चार्ट पे सजेस्ट करता हूँ कि भाई लोगों, ये जो होता है ना, ये पीसफुल ट्रेडिंग होता है। अब अगर नाटको फार्मा इस लेवल पे आने के बाद भी अगर यहाँ तक आता है और रिजेक्शन देके फिर ऊपर चला जाता है, फिर भी मैं इसमें बना रहूँगा। मिड कैप की कंपनी है और अर्निंग भी इसकी ठीक ठाक है और इसने पीछे भी अच्छा वेल्थ बना के दिया है और अभी भी इसमें कोई खराबी नहीं है। इसने 2017 का रेजिस्टेंस तोड़ा 2024 में, यानी 3-4-7 साल का ब्रेकआउट है और ये नॉर्मली नहीं होता है दोस्तों। हाँ, कुछ ट्रैप भी होते हैं यहाँ पे। तो
तो उनके फंडामेंटल देख के आप उनको फ़िल्टर करके अच्छे स्टॉक अपने डीमेट में डालोगे तो रात में सोने के बाद सुकून का नींद आएगा। ये डर नहीं रहेगा कि मेरा यार ये शेयर गिर गया, वो शेयर। मेरे भी सारे शेयर गिरे हैं। आज एंजल वन में मेरे को 10-12 हज़ार का लॉस हुआ है, कोई बात नहीं। यूटीआई एमसी में 10 हज़ार का प्रॉफिट था, लेकिन वो भी लॉस दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ मेरा प्रॉफिट गया है, मेरे डीमेट में लॉस नहीं हुआ है उस शेयर में। अभी भी वो 1228 लेवल, 1228 के आसपास बंद हुआ था। मैंने क्लोजिंग प्राइस देखा था, या देख भी लेंगे। बट वहाँ से भी अगर उसमें 10 हज़ार लॉस होता है तो भी मैं बना रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो रिजेक्शन दे के ऊपर जाएगा। हो सकता है स्टॉप लॉस हिट हो जाए, मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं, तो क्या करना है। अगर हंसते हंसते प्रॉफिट आ रहा है अकाउंट में, तो कभी अगर स्टॉप लॉस लेना पड़े तो क्या करेंगे। अगर मार्केट का उसूल है, आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर उंगली नहीं कटवाएंगे तो ये पूरा जाएगा। ये आपको समझ के चलना पड़ेगा। मार्केट का सिंपल सा रूल है, आप उस रूल को फॉलो करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आप बैठे रहेंगे कि आपने अगर प्रॉपर पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस मेंटेन करके, अपना टारगेट सेट करके उस शेयर को बाई सेल किया होगा, तो फिर आपको पता होगा। नहीं किया है, गलती हो गई है, तो आगे आने वाले टाइम में प्रिपरेशन करें, उसके बाद ही कोई स्टॉक लें। मेरा कहना ये है। बाकी चलते हैं चार्ट के डिस्कशन पे और देखते हैं। ये एक बेहतरीन चार्ट है। आने दे नीचे, निफ्टी अगर 500 पॉइंट और भी आती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे ऐसे शेयर डीमेट में रखने चाहिए। अभी मेरे पास बिरला सॉफ्ट लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, मैं 10 साल भी ना बेचूँ तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है। वो यहाँ से आधा भी गिर जाए तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि शेयर में ग्रोथ है, अर्निंग है, मैनेजमेंट अच्छा है, स्मॉल कैप की कंपनी है। थोड़ी बहुत गिरावट झटके तो मारते ही रहेगा मार्केट। अगर इतना आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे और अपने डीमेट में उस तरीके का शेयर नहीं डालेंगे तो कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। मैं बोल रहा हूँ ना, मार्केट में 7-8 हज़ार शेयर हैं, उसमें स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, और केडिया सर बोलते हैं, विजय केडिया सर, भंगार कैप भी हैं। तो इन बातों को समझ के बड़े बड़े आदमियों से थोड़ा ज्ञान लें, सीखें, मार्केट में धैर्य बना के ट्रेडिंग करें। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट का काम ही है। क्या है, मंथली हर 2-3 हफ्ते में मार्केट बढ़ता है, 2-3 हफ्ते रैली करता है, उसके बाद एक बार 500-1000 पॉइंट गिरता है। ये देख देख के तो मेरे बाल उजले हो गए, इसलिए मेरे को सेविंग करनी पड़ जाती है 2-3 दिन में, क्योंकि लड़के बोलते हैं आप बूढ़े हो रहे हो आप। यही मार्केट का टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, टिके रहना है। टिके रहने के लिए स्ट्रॉन्ग शेयर का चुनाव पोर्टफोलियो में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बढ़िया शेयर का चुनाव बढ़िया लेवल पे नहीं करेंगे, अगर आपकी एंट्री लेवल अच्छी नहीं होगी, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होगे। और मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ, टिप नहीं दे रहा हूँ। जब भी मार्केट बढ़ता है, आप कैश में बैठें और स्ट्रॉन्ग शेयर पे निगाह गड़ा के रखें। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। और जब 2-3 हफ्ते मार्केट जब बढ़ता है ना, और जब नॉर्मली आदमी ऊपरी लेवल पे बाई करता है, जब वो करेक्ट आता है शेयर, आपने 1000 रुपये का शेयर का बाइंग जोन है, आपने उसको 1200, 1300, 1150 इस लेवल में हाई क्वांटिटी में उठा लिया। मिनिमम हमारे जो ट्रेडर भाई हैं, जो अभी नए बिगनर आए हैं 2-3-4 लाख का कैपिटल से, अब उन्होंने एक ही शेयर में डाल दिया। कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही करता हूँ, 2 लाख 3 लाख रुपए डालता हूँ। मैं उससे छोटी क्वांटिटी में माल उठाता नहीं हूँ, मिनिमम 2 लाख रुपए। मेरे डीमेट में अगर 6 लाख है तो 6 लाख में 3-4 शेयर ही पड़े रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंडेक्स नहीं बनाना, मेरे को रिटर्न कमाना है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा तो रिटर्न बनना भी मुश्किल है। आप ये भी चाहो कि मैं ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, वो भी ले लूँ, पूरा मार्केट ही भर लूँ, 6 लाख में डीमेट में एक एक शेयर पूरा ले लूँ, कभी आपका रिटर्न ऐसा बनेगा नहीं। कुछ अच्छे परफॉर्म करेंगे, कुछ का स्टॉप लॉस हिट होगा, कुछ लाली में आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि जब आपको एक्सपीरियंस आएगा तो धीरे धीरे आपका कन्विक्शन बढ़ते जाएगा और आप अपने डीमेट से खुद ही शेयर कम करने लगोगे और अच्छे शेयरों का चुनाव करोगे। तो चार्ट पे प्रैक्टिस करने से ही आता है, थोड़ा मार्केट में टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा। नए आदमी के साथ ये प्रॉब्लम आती है, उनका माइंडसेट वैसा नहीं रहता है, तो ये देख के आपको चलना पड़ेगा। बहुत हो गई बातें, अब थोड़े चार्ट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। नाटको फार्मा पे आप ध्यान बनाए रखें, अच्छा शेयर है, अगर और भी नीचे मिलता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसीलिए मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि जब भी मार्केट बढ़ता है तो आपको चुप से बैठना है, और जब मार्केट में करेक्शन आता है वहाँ पे आपको जो कैंडल फॉर्म हो रही है ना, वो इंडिकेट करेगी कि ये बाइंग जोन है या नहीं है। ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, डीमेट में पैसा रहता है, सुबह ओपन होता ही बस दबाना ही है बाई का बटन और ये लेना ही है। लेने के बाद 100, 200, 500, 1000 फ़ायदा होगा, और जब मार्केट में करेक्शन आएगा तो 500 रुपये फ़ायदा,
3-4 हज़ार रुपये लॉस में तब्दील हो जाएगा। फिर हम अपने दिमाग को टेंशन में, डिप्रेशन में, बीपी हाई, मतलब कि फोकट का अपना हार्ड मनी लगा के मार्केट से टेंशन लेने का। भाई टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। तो इसके लिए मैं आया हूँ कि हम लोग साथ में मिलकर इस जंग को लड़ेंगे और अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने लाइफ में वेल्थ क्रिएट करेंगे। और यही मेरा मतलब कि अंदर से आशा है कि सभी आदमी इस चैनल पे सीखें और समझें कि लॉन्गर टाइम फ्रेम का क्या पावर होता है। चलते हैं और देखते हैं, और भी बहुत से अच्छे अच्छे चार्ट हैं। मैंने वो जो शेयर डिस्कस किया था वो भी मेरे पोर्टफोलियो का है और ये भी मेरे पोर्टफोलियो का है, क्योंकि आज बातें करने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं भाई, मार्केट में तो लाली छाई हुई है। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रॉन्ग शेयर को भी वीक मार्केट में कैसे पकड़ सकते हो आप। अभी ये गल्फ ऑयल है, 3 कैंडल में ऊपर गया, 2 कैंडल में नीचे आ रहा है। अब आप बताएं, मेरा इसमें बाइंग जोन है 1050 रुपये, इसमें मैंने 35,000 रुपये प्रॉफिट बुक किया। अब क्या कहना चाहेंगे आप, मैं इसको बेच के निकलूं? मैं तो इसे 950 रुपये तक भी नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरे लेने के बाद भी ये 50 रुपये नीचे आया था। ये कैंडल में देखिए आप, ठीक है। अभी आप नीचे देख सकते हैं इसके वॉल्यूम कितने ड्राई हैं। इन कैंडलों में भले ही ये गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम कितने ड्राई हैं। जो प्राइस एक्शन बोल रहा है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अब फंडामेंटल का मैं भी पूरा भगवान का अवतार नहीं हूँ, मैं खुद बसंत महेश्वरी सर का चैनल देख के सीखता हूँ, ठीक है। मैं कोई चार्टेड अकाउंटेंट या मैंने कोई हाई क्वालिटी की पढ़ाई नहीं की है। यहाँ से इस डोजी ने संकेत दिया था कि भाई अगर इसको ऊपर ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, नहीं तो करेक्शन आएगा। और इस डोजी को ब्रेक किया और ये करेक्शन आ गया। और जब भी आप ध्यान रखना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस कोई भी शेयर अगर ब्रेक करता है तो वहाँ जो कैंडल फॉर्म होती है वो दमदार होती है। आप चाहे कोई से भी टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात, अब इसमें गल्फ में क्या करना है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस रिस्क को लेने के लिए तैयार हो तो इस इश्क में पढ़ो, वरना देखते रहो, इस लेवल का इंतज़ार करो। यहाँ कोई अच्छी कैंडल फॉर्म होगी तो देखते रहना। बाकी ये 2 स्ट्रॉन्ग शेयर मैंने मार्केट के अभी के डेट में बता दिए, जो मंथली टाइम फ्रेम पे अच्छे ब्रेकआउट दिए हैं। अभी एक शेयर और है, शेयर तो अभी 2-3 और चार्ट हैं। मैं तो प्रैक्टिस ही कराने के लिए आता हूँ, मेरा बस इतना ही वो रहता है काम कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर चार्ट निकाल के वीक मार्केट में दूँ, ताकि आप भी लर्न करो और देखो कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। ये एनसीसी का चार्ट है, ठीक है जी। यहाँ इसने रेजिस्टेंस तोड़ा था और देखिए मेरा भी स्टॉप लॉस हिट हुआ था, लेकिन उसी दिन रिजेक्शन कराया, मैंने इसे बेच दिया था पैनिक में आके, और बहुतों ने बेचा होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप चार्ट देख रहे हैं तो थोड़ा अगर शेयर आपका स्ट्रॉन्ग है तो भले रिजेक्शन देगा लेकिन फिर ऊपर भाग जाएगा आपका बाइंग लेवल से। ये इलेक्शन वाले टाइम में हुआ था ये सब खेला, तो खेला तो इसने जो करना था कर दिया। अभी भी ये मंथली टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गया है यहाँ से 3-4 कैंडल में ऊपर। अगर ये नीचे आता है तो आप देखना वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा सेटअप बनाएगा और वहाँ से मौका देगा, ठीक है। ये गिर रहा है लेकिन उस हिसाब से नहीं गिर रहा है, रुक रुक के गिर रहा है, बहुत धीरे धीरे। यहाँ आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी इसका ड्राइनेस है, उस हिसाब से देख सकते हैं। तो इसको भी आप रडार पे रखें, अगर इस जोन पे मिलता है या और भी नीचे आता है यहाँ आने दें, यहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो आप इसे देख सकते हैं। वैसे मैं इसको मंथली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ, क्योंकि मेरा जो मॉनिटर है उतना बड़ा नहीं है, छोटा है, तो शायद आप लोग को ना दिख रहा हो। तो आने दें नीचे। मैं तो मेरा यही स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि मैं शेयर में बाई करने का मेरा यही वो रहता है कि मैं ब्रेकआउट पे देखता हूँ। अगर मैंने ब्रेकआउट जोन पे नहीं लिया तो फिर मैं शेयर में हाथ ही नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मार्केट 2 से 3 से 4 हफ्ते 5 हफ्ते जब भी बढ़ रहा है सबको लपेट रहा है और एक दिन धड़ाम से गिराएगा। ये मैं 2 साल से देख रहा हूँ दोस्तों, और आप भी ऑब्जर्व करो इस बात को। जब भी मार्केट हरा में रहता है तो अगर आपका पोर्टफोलियो में शेयर बढ़ रहा है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुक कर लो, बाकी बाइंग मत करो। बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी तब आती है जब निफ्टी 500-1000 पॉइंट गिरता है, और यहीं सबसे ज़्यादा आप लोग गलती करते हैं। डीमेट में पैसा रहेगा, बाई का बटन दबना ही दबना है, ऐसा नहीं करना है। ये करेंगे तो कभी प्रॉफिट में नहीं रहेंगे। मार्केट हर शेयर को उसकी औकात बता देता है जब टाइम आता है। तो
भले ही वो कितना ही गगनचुंबी छक्का हो, लेकिन जिस दिन उसकी चलती है ना, सबको उतार के पवेलियन भेज देता है। ये देख के चलना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक और शेयर है, अब देखिए ये शेयर में क्या हो रहा है। इसने इस रेंज को ब्रेक किया लेकिन नीचे आ रहा है, लेकिन अभी यहाँ सपोर्ट ले रहा है, तो इसको तो इसने कर दिया इनवैलिड। इसने जो अपना मेजर रेजिस्टेंस तोड़ा उसको कर दिया इनवैलिड, लेकिन आप इस लेवल के लिए ध्यान रख सकते हैं इसको, ठीक है। हो सकता है यहाँ से ये इसने जो ये तोड़ा है, ये तो मंथली चार्ट है, हो सकता है कि ये आने वाले 2 से 3 दिन में बाइंग आए तो इसको रिजेक्शन देके यहाँ डोजी फॉर्म हो जाए, क्योंकि ये मंथली कैंडल अभी क्लोज नहीं है, तो कुछ विश्वास नहीं करते सकते हैं। प्राइस यहाँ, ये कैंडल यहाँ भी डोजी भी बन सकती है, हैमर भी बन सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नीचे वॉल्यूम का पॉपअप बहुत अच्छा है, तो ध्यान दें इस बात का। देखिए कैंडल फॉर्म और कैंडल का क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रेड करने के लिए, ये मान के चलना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा लोग इसी में फंसते हैं। आपको वीक मार्केट में अच्छे चार्ट ही चाहिए ना, वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिए। मेरा कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, बस मेरा इतना ही है, अंदर से मेरी इतनी ही चाहत है कि आप लोग चार्ट को देखें और सीखें और अपने जो डीमेट को लाले लाल होने से बचाएं और प्रॉफिट करें और सुखी रहें। अभी यहाँ पे इनकी खिचड़ी पक रही है, तो ना तो ये नीचे आ रहे हैं ना ऊपर जा रहे हैं। अगर नीचे आए इस जोन पे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के इसको आप देख सकते हैं, चेष्टा कर सकते हैं, इन पे ध्यान दे सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। और इस लेवल को ये ब्रेक करेगा तो फिर ये रॉकेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस पे इसके सेलिंग आ रही है। होता क्या है ना दोस्तों, अगर जब शेयर अप ट्रेंड में रहता है और साइड में उसके रेजिस्टेंस नहीं है, लेफ्ट साइड में रेजिस्टेंस नहीं है, तो शेयर को भागने में बहुत आसानी होती है। क्यों होती है कि उसके उस रेजिस्टेंस पे पहले के कोई सेलर बैठे नहीं है। लेकिन जो शेयर डाउन ट्रेंड में आ जाता है और वहाँ से रिवर्स करता है, तो लेफ़्ट साइड का चार्ट आप देखेंगे ना, हर रेजिस्टेंस पे उसको सेलिंग फेस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उस जगह पे सेलर बैठे होते हैं। क्यों बैठे होते हैं? सपोज डेट मैंने कोई शेयर लिया 560 रुपये में, वो गिर के आ गया 350, मैंने क्या कहा, जान दे यार मैं बेचूंगा ही नहीं, लॉस ही हुआ है ना, कोई बात नहीं 2 साल होल्ड करता हूँ। अब जब 2 साल बाद उसका प्राइस उस जोन पे आएगा तो वो क्या करेगा बंदा, वो प्रॉफिट नहीं देखेगा, वो अपना प्राइस देखेगा और बेच के भागेगा। और ये जेन्युइन सी बात है, नॉर्मली बात है। तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग ऑब्जर्व हो रही है इसकी। हालांकि अब इसके ग्रोथ और फंडामेंटल मैंने उतने अच्छे देखे नहीं है, लेकिन प्राइस एक्शन बेसिस पे बता रहा हूँ कि इस जोन पे आके क्यों रिजेक्ट कर रहा है। इसका मेन कारण यही है, जब जब भी शेयर के लेफ़्ट साइड का चार्ट, अगर शेयर डाउन ट्रेंड में है तो आप लेफ़्ट साइड का डाटा देखें, जब उसका रेजिस्टेंस उस लेवल पे आएगा तो आप ये समझ लेना कि उस जोन पे आने के बाद उसमें सेलिंग आनी ही आनी है। और उसी सेलिंग को देख के आपको ये पहचानना कि शेयर में स्ट्रेंथ है कि नहीं। अगर वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा होगी और शेयर गिर रहा है तो समझ लेना भाई लोगों कि वो वीक है। अगर सेलिंग आ रही है और शेयर फिर भी वहाँ सस्टेन कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब बंदे में जान है ऊपर जाने के लिए। ये आपको मान के चलना पड़ेगा, प्राइस एक्शन बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको। एक तो ये चार्ट हो गया, उसके बाद भी और चार्ट हैं, आप ध्यान दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसका पीछे का डेटा उस हिसाब से नहीं है चार्ट का। मंथली पे एक बार चेक करता हूँ। देखिए इन शेयरों को ऊपर भागने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ये यहाँ से गिरा हुआ नहीं है। इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है अप ही है, बीच बीच में करेक्शन आते हैं, बट इसको लेफ़्ट से कुछ लेना नहीं है, क्योंकि इसने उतना बड़ा करेक्शन दिया नहीं है, तो इनको भागने में आसानी होती है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा।
अब मैं लगाता हूँ वीकली टाइम फ्रेम और समझाना चाहता हूँ जो वो बता देता हूँ मैं। मार्केट गिर रहा है ना, हम तो रोक नहीं सकते, हम तो लेवल का वेट करेंगे। तो इस शेयर में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ठीक है, आप ये 2 रेंज का मार्क करें, इनको आने दें नीचे। यहाँ से नीचे अगर ये सरकते हैं तो ख़राब है। अगर यहाँ से फिर ये बाउंस पे करते हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न बनेगा। और यहाँ पे एक पैटर्न भी ये क्रिएट करेंगे, इसको रेंज तोड़ेंगे तो फिर और ऊपर जाने के आशाएं हैं। तो इस तरीके से चार्ट को आप मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे पेशेंस के साथ देख के अपना डिसीजन ले सकते हैं। जितने नए हैं उतने शॉर्टर टाइम फ्रेम को अवॉइड करें कुछ समय के लिए। पहले प्रैक्टिस करें, प्रॉफिटेबल बने, कुछ कैपिटल डालें, आपको टाइम एक्सपेंड करना पड़ेगा, तब स्विंग ट्रेडिंग में आए। एक चार्ट और था, देखिए अभी भी ये स्ट्रॉन्ग खड़ा है। यहाँ पे कुछ हुआ, मार्केट इतना गिरा, थोड़ा सा करेक्शन दिया, तो आप देख सकते हैं इसको भी छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। और मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा चेष्टा करें कि डीमेट में अच्छे शेयर ही उसका चुनाव करें, क्योंकि आपकी हार्ड ऑफ मनी, आपका बहुत ही मतलब कि हार्ड ऑफ मनी जो होता है, आपके बहुत मेहनत और पसीने का पैसा है, उसको व्यर्थ में ना गंवाएं। लर्न करते रहें, मार्केट में अच्छा रिटर्न बनेगा। और इन छोटी मोटी गिरावटों के लिए हमेशा तैयार रहें। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब मार्केट ग्रीन रहता है तो पैसे को चाँप के बैठो, और जब मार्केट में लाली आती है तब अपने करेक्शन में अच्छे शेयरों का चुनाव करो, अच्छे लेवल पर। तो इसी के साथ इस वीडियो का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते।